तो अब धीरे धीरे टीआरई 4 वालों के चेहरे पर मुस्कान आने शुरू हो गए हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स एकेडमी पर। तो दोस्तों, आपको मैंने बार बार कहा है कि टीआरई 4 आएगी आएगी और आएगी। आप सभी ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब तो खुश हो जाओ, अब तो धीरे धीरे मुस्कान आना शुरू हो गया है ना। सभी का न्यूज आने लगा। आप सभी जितने भी चैनल देख रहे हैं पढ़ाने वाले और कोर्स बेचने वाले, सभी का आने लगा न्यूज। आप सभी बहुत कुछ दिन पहले बार बार कमेंट कर रहे थे कि सिर्फ आप ही की वीडियो आती है कि टीआरई 4 आएगा और किसी का वीडियो नहीं आ रहा है। अब आप सबका वीडियो देखने लगे कि आ रही है ना। मैं आपको बार बार कहता था कि टीआरई 4 आएगी आएगी आएगी, अपनी तैयारी को आप क्लियर कीजिए। तो टीआरई 4 का जो है क्लियरेंस हो चुका है कि आएगी, क्या क्या है, कैसे है, न्यूज है, वो सब मैं आपको देता हूँ। और आपको सभी एक एक करके बताता हूँ कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब तक एग्जाम होने की संभावना है, सीट क्या रहेगी, सारे चीज करता हूँ। तो आज भाई के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। आज आप सब्सक्राइब करेंगे तो करेंगे, क्योंकि सबने जब नेगेटिव न्यूज डाला था तो मैंने उस टाइम पे पॉजिटिव न्यूज डाला था और बार बार आपको मोटिवेट किया था कि आएगी टीआरई 4, आएगी आएगी आएगी। अब सबका न्यूज आना शुरू हो चुका है। एक बहन ने कमेंट किया था, उन्होंने बोला था कि मैं आपके चैनल पर आकर कमेंट कर रही हूँ, सिर्फ आप ही का जो है आ रहा है कि आपके टीआरई 4 आएगा और किसी का नहीं आ रहा है, मैं फिर आपके चैनल पर आकर के कमेंट करूंगी। तो उन बहन के लिए मैं बोल देना चाहता हूँ कि अब आप जाकर के सबका वीडियो देख लीजिए, सबका नोटिफिकेशन देख लीजिए। अभी तो प्रभात खबर मैच निकला हुआ है, ये उसके बारे में बताते हैं। देखिए, प्रभात खबर में विज्ञापन आया हुआ है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद अभी तक बीपीएससी को उसकी अधियाचना नहीं मिली है कि जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियर के साथ रिक्तियों की अधियाचना आयोग को प्राप्त होने की संभावना है। देखिए, यहाँ पे क्लियर करके लिखा हुआ है कि क्या है कि रिक्तियों की अधियाचना आयोग को प्राप्त होने की संभावना है। कब? जनवरी में। ठीक है, जनवरी में। वैसी स्थिति में सूत्रों को माने तो फरवरी में इसका विज्ञापन, नोटिफिकेशन, आपका विज्ञापन आ जाएगा, फरवरी में प्रकाशित किया जाएगा। अप्रैल में परीक्षा लेकर मई तक रिजल्ट देने का प्रयास किया जाएगा। ये आपका प्रभात खबर की जो पटना की हेडलाइंस है। आप पटना में जाकर के प्रभात खबर आज जो आपका है 22/12/2024 ये लिखा हुआ है। अभी सबके पास में पहुंच भी चुका होगा, नहीं तो आप सभी के पास में ये पहुंचने वाला है। आप सभी को बता दो, इसमें जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियर, आप सभी को पता है कि इसका रोस्टर का जो समय तिथि था वो खत्म होने वाला है, तो नया रोस्टर बनेगा और सरकार के पास दिया जाएगा। जनवरी में रिक्तियों की अधियाचना, फरवरी तक नोटिफिकेशन की संभावना। मैंने भी आप सभी को कहा था कि आपका जनवरी के अंतिम नहीं तो फरवरी के शुरू में आपका नोटिफिकेशन आएगा। पीछे के वीडियो जाकर के देखिए, मैंने बोला था। तो बहुत बड़ा जब चैनल रहता है तो आप सभी को अच्छा लगता है। मेरा तो छोटा चैनल है तो आप सभी को थोड़ी ना विश्वास होगा मेरे ऊपर। चलिए, कोई बात नहीं, आपका सोचने का नजरिया है। मेरा तो जो है आप सभी को न्यूज देना है, आप सभी का भविष्य खिलवाड़ करना मेरा थोड़ी ना कोई मकसद है, ना आपको नेगेटिव न्यूज फैलाना है। अप्रैल में परीक्षा की संभावना है, अप्रैल में पूरी तरह से परीक्षा की संभावना है और मई में रिजल्ट की संभावना है। मान के चलिए एक आध महीना इधर उधर हो सकता है, 1 मंथ जो है इधर उधर भी अगर होता है तो मान लीजिए इतना तो क्लियर हो गया कि चलिए आपका अब वैकेंसी आएगी, आप तैयारी में लग जाइएगा। 1-2 महीना इधर उधर कोई बात नहीं। आपका तो जुलाई और अगस्त में ही एग्जाम होने वाला था, तो मान के चलिए आप 6 महीना या 7 महीना वेट कर लिए ना, तो एक आध महीना और भी वेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, अब आपको बताते हैं प्लस प्लस सीटें, बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी, बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी। उसके बाद आपका 1,38,000 जो वैकेंसीज की बातें हुई थी, ये भी हेड टीचर के जो सीट हैं, हेड टीचर के सीट अब जा करके जो 36,000 सीट थे, अब जा करके ये टीआरई 4 में जुड़ने वाले हैं। इनका अलग मतलब क्लियर हो गया। और आपका जो उनका जो शिक्षक है उनका अलग हो गया, हेड टीचर का अलग हो गया। उसके बाद बिहार इलेक्शन है, आप सभी को पता है, मैंने बार बार बोला है कि बिहार इलेक्शन है। उसके बाद 5 मौका देने के शिक्षा मंत्री भी बात बोल रहे हैं। उसके बाद रिटायर्ड शिक्षक की बात बोल रहे हैं। जितने शिक्षक रिटायर्ड होंगे उन सबकी सीटें अब जोड़ी जाएंगी नए रोस्टर के तहत। उसके बाद 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लोग मांगते रह गए लेकिन नहीं मिल पाया। आप सभी को पता है कि मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, एक सीट पर 2-2 आदमी का चयन हुआ है। वो सारी सीटें बची हैं, वो सारी सीटें बची हैं, आप सभी को पता होगा। उसके बाद कम सीटों पर रिजल्ट दिया गया है। आपको पता है कि वैकेंसीज है, मान के चलिए कि 20,000, तो सीट दिया गया है आपको 18,000। आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, सारी सीटें बचाई गई है। उसके बाद छात्र शिक्षक का जो अनुपात है, अभी आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आप छात्र शिक्षक का अनुपात पता कीजिए। आप सभी को सारी चीजों को मिलाकर मैंने बार बार बोला था कि सरकार के पास में क्लियर डाटा नहीं है, सरकार के पास डाटा क्लियर नहीं है कि मेरे पास कितनी सीटें खाली है, क्योंकि उन्होंने बैकलॉग सीटों को नहीं जोड़ा।
उन्होंने बैकलॉग सीटों को नहीं जोड़ा, उन्होंने हेड टीचर को अभी क्लियर ही नहीं किया था कि हेड टीचर वाले में जोड़े जाएंगे या टीआरई 4.0 में जाएंगे। उसके बाद उन्होंने मल्टीपल रिजल्ट दिया था, उसको क्लियर नहीं किया था। उन्होंने कम सीटों पर रिजल्ट दिया था, उसको क्लियर नहीं किया था। मैंने बार बार बोला आपको कि सरकार के पास में आंकड़े हैं ही नहीं कि वो शिक्षक छात्र के अनुपात को क्लियर कर सकता है, लेकिन आप सभी ने मेरे बातों को विश्वास नहीं किया। तो आप सभी सही न्यूज के लिए और पॉजिटिव न्यूज के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, भाई का सपोर्ट कीजिए। अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। सारी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा और ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।